Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the second application of Ampere circuital law, which is solenoid, and we have to also find out the expression of magnetic field inside the core of solenoid. Now, the third application of Ampere circuital law is toroid. First of all, we have to understand what is toroid. तो बोलेंगे endless solenoid is called toroid. endless solenoid क्या होता है? आप सामने टोरॉइड का फिगर बना हुआ है. स्ट्रेट जब होता था तो आपने देखा सोलेनॉइड था, उसी को बेंड करके हमने सर्कल के फॉर्म में बना दिया. उसी तरह से उसके ऊपर हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में यहाँ पर रैप्ड है ये कंडक्टर्स, तो ये शेप बन जाता है टोरॉइड. ठीक है, टोरॉइड एंडलेस, सबसे आसान सा डेफिनेशन है टोरॉइड का. एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड. और इसका एक फिगर बना दीजिए जब भी आपसे पूछे व्हाट इज टोरॉइड. तो अब दूसरी बात आती है कि एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड. ठीक है, तो यहां पर इनसाइड द कोर हटा करके थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं. एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड कर देते हैं, ड्यू टू टोरॉइड. ठीक है, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. तो डेफिनेशन हम जान ही गए, सोलेनॉइड की तरह ही होता है, बस इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है बेंड करके. ठीक है, मान लीजिए एक कोई कार्डबोर्ड हो, पहले से बेंडेड हो, उसके ऊपर हेलिक्स के फॉर्म में रैप कर देंगे. थोड़ा मैंने दूर दूर किया है, ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होते हैं. भले ही एक दूसरे से टच में होंगे लेकिन वो एक दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहेंगे. ठीक है, अब हो गया टोरॉइड. इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता करना है, तो इसका भी हम वैसे ही जैसे सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन करते हैं वैसे ही टोरॉइड का भी क्रॉस सेक्शन हम कर लेते हैं. तो इस फिगर को हम अब इरेज करते हैं. इसका क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे हम इसको वर्टिकली कट करेंगे. मान लिया या वर्टिकली हम कट करते हैं. ये है हमारा टोरॉइड का इनर और ये है आउटर सरफेस. ठीक है, अब यहाँ पर हमने डॉट्स ले लिए. डॉट्स मतलब यहाँ से वायर नीचे की तरफ आ रहा था, ये हो गया हमारा. और अंदर जो है वायर अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे हमने सोलेनॉइड में बताया था. ठीक है, यानी कि वायर इधर से आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से मुड़ के ऊपर आ रहा है, नीचे ऐसे मतलब आ रहा है. ठीक है, अब जो है हमें इसके कोर के अंदर यानी कि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, बाहर पता करना है और इधर अंदर पता करना है. तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए एम्पियरियन लूप ड्रॉ करेंगे. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द वर्टिकल cross section of a toroid having n number of turns per unit length.
Let us consider the vertical cross section of a toroid having n number of turns per unit length. इसमें भी n number of turns per unit length है and each turn carry I current. Each turn carry करंट आई करंट कैरी करेगा हर एक टर्न। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पता करते हैं? फर्स्ट पता करते हैं आउट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड क्या है? ये हमारा हेडिंग है। आउटसाइड जो है वो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट P है, इसी P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जो टोरॉइड से आउटसाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से सेंटर लेते हुए एक लूप ड्रॉ करेंगे जिसको एम्पियरियन लूप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आपको लगाना हो वो एम्पियर सर्किटल लॉ, तो जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट को लेके लूप ड्रॉ करना होगा। तो हमने एक लूप ड्रॉ कर लिया आउटसाइड पर, और जब लूप ड्रॉ करेंगे तो हम अब लगाएंगे बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट चूज करें, ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर लें DL, ठीक है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचना भी नहीं है। अब हम सीधे लिखेंगे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करें तो यहाँ हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, यानी नेट करेंट। आई नेट मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ आई नेट, और ये नेट करंट किसके थ्रू होता है? जो क्लोज लूप होता है उसके अंदर। तो जरा ध्यान से देखा जाए यहाँ नेट करंट क्या है। अगर कोई करंट यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ से करंट उतना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, वायर कैसे होगा, ऐसे लपेटा गया होगा ना। तो अगर ऊपर मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, यहाँ से ऊपर से अगर निकल के आता है करंट तो यहाँ कहाँ जाएगा? नीचे। यहाँ ऊपर आ रहा है तो यहाँ नीचे जाएगा, तो यहाँ ऊपर निकल रहा है तो यहाँ नीचे जाएगा। तो अगर इस करंट को पॉजिटिव मानते हैं तो ये नीचे निगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस लूप के अंदर देखूँ तो दोनों के दोनों करंट हैं। भाई ये लूप है तो ये भी आउटसाइड करंट भी और डाउनवर्ड करंट भी। आउटवर्ड और डाउनवर्ड की संख्या बराबर होगी क्योंकि एक ही वायर ऐसे सर्कुलेट होके आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में नेट करंट यहाँ पर हो जाएगा 0। लिखेंगे सिंस, या ऐसे लिख लीजिए, देयर इज equal number of outward turn and inward turn equal number of outward and inward turns, then net current inside the loop is 0। लूप के अंदर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट की वैल्यू, आई नेट की वैल्यू हो गई 0। जैसे ही ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होगा वो 0 मिलेगा। आउटसाइड द टोरॉइड अब हमारा हो गया 0 मिल गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। ठीक है,
उसको कहाँ करें, ठीक है। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं इनसाइड द कोर ऑफ टोराइड, इनसाइड द कोर ऑफ टोराइड। इनसाइड द कोर लिखा होने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा दोनों वायर है जो हेलिक्स में लपेटा गया है और इसके बीच का जगह ही कोर कहलाता है। तो अब इस पॉइंट पे मान लीजिए हम पी पॉइंट यहाँ ले लिए और यहाँ हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। पी पॉइंट अब हमारा यहाँ आ गया, या P2 इसको लिख दीजिए, इसको P1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी एक एम्पियरियन लूप ड्रॉ करोगे, क्लोज लूप, क्लोज लूप एक ड्रॉ कर दिया हमने इनसाइड द कोर। P2 वो पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ यूज करते हैं, तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बार बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, CI, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, और आई नेट। अब B.dl को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल एलिमेंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा यहाँ पर सर्कुलर ही होगा, क्योंकि पता है टोरॉइड के भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो या तो इधर होगा या तो इधर, लेकिन इसी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें यूनिफॉर्म है और यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट DL चूज किया है, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा B.dl cos 0 लोगे और उसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल हो गया ये। म्यू नॉट आई नेट, नेट करंट यहाँ पे चाहिए, B यहाँ से बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रल में क्लोज इंटीग्रल बचेगा DL, और अगर इस DL को हम स्प्रेड करें, ठीक है, और हम सपोज कर लें टोरॉइड का एरिया रेडियस हमारा R है, तो ये पूरा लेंथ जब स्प्रेड होगा तो हो जाएगा 2πr म्यू नॉट आई नेट की वैल्यू पता करनी है हमें, नेट करंट। अगर इस पूरे वायर के इंक्लूडिंग जो नेट करंट है, अब देखिए इस वाले जो लूप के अंदर सिर्फ अंदर वाला है, बाहर वाला नहीं है, क्योंकि बाहर वाला करंट इधर आ रहा होगा, अंदर वाला नीचे जा रहा होगा। तो ये जो हमारा एम्पियरियन लूप है इसके अंदर सिर्फ अंदर वाले आएंगे, क्योंकि एम्पियरियन लूप के अंदर ही नेट करंट हमको लिया जाना है। बाहर वाले सब छूट जाएंगे, इसलिए 0 नहीं होगा यहाँ करंट। अंदर वाले लूप्स की अगर संख्या हम पता करना चाहें तो टोटल पूरे इस लूप का, हमारे जो क्लोज लूप है इसका लेंथ है 2πr, और एक यूनिट लेंथ में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है n, तो 2πr लेंथ में हो जाएगा 2πr इंटू n, और एक लूप में करंट I है तो टोटल करंट हो जाएगा 2πrn इंटू I। ये B.dl का भी वैल्यू आ जाएगा हमारा 2πr म्यू नॉट 2πrn इंटू I। 2πr जो है 2πr से कैंसल आउट हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू मिलेगा म्यू नॉट n I। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, और ये सोलेनॉइड के कोर में। अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट यानी कि इनसाइड द टोरॉइड, या ऐसे लिखो स्पेस इनसाइड द अब ये कौन सा जगह है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो ये स्पेस है भाई। टोरॉइड तो इतना ही न था, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक। अब ये स्पेस, इसको कोर बोलेंगे या कोर ऑफ सोलेनॉइड, और यह स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। तो यहाँ पर हम अगर P3 पॉइंट ले लें, P3 पॉइंट, तो इसके सेंटर को लेकर अगर हम गासियन सरफेस एम्पियरियन लूप ड्रॉ करें तो यही होगा। अब इस लूप के अंदर देखो तो कोई करंट है यहाँ पर, नेट करंट 0 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्पेस इनसाइड द टोरॉइड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे ड्रा द एम्पियरियन
loop inside the toroid and we found that net current inside the loop is zero, hence मैग्नेटिक फील्ड बी इज आल्सो जीरो। जब कोई करंट ही नहीं होगा, जब आई नेट की वैल्यू जीरो रख दोगे तो बी इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो और टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, सिर्फ कोर में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। टोरॉइड के कोर मतलब कि उसके ओपनिंग में होल के अंदर जो है उसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, इसलिए इसको कभी कभी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही ट्रैप रहेगा, बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप देख ही रहे हो एक्सप्रेशन में जीरो है। तो इस तरह से जो है 3 पॉइंट्स हमने लिए, एक आउटसाइड, फिर इनसाइड द कोर और तीसरा इनसाइड द स्पेस। तीनों में सिर्फ हमको इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड ही मैग्नेटिक फील्ड मिला, बाकी जगह नहीं मिली। और वो फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट एज द सोलेनॉइड था, ठीक है, याद रखेंगे, दोनों एक ही फार्मूला, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इट्स ओके। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ। यू मस्ट राइट डाउन द topic toroid in your notebooks and prepare it, revise it. So this class is over now. Thank you. Have a nice day.